बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। इसे निम्नलिखित तत्वों से समझा जा सकता है। और नंबर 1, नंबर 2 करके आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, कानूनों पर खुली चर्चा। हेडिंग डालकर लिखेंगे, लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस और विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सूचना का अधिकार। हेडिंग डालकर लिखेंगे, लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न, और इसमें पूछा है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। उत्तर लिखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। इनके लिए बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को 2 शर्तों को पूरा करना होता है। और कौन कौन सी शर्तें हैं, आइए देख लेते हैं। पॉइंट बनाकर लिखेंगे, लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। इसके बाद नंबर 2 लिखेंगे, बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करें। तीसरा प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। आपको इस प्रश्न के जवाब में पक्ष या विपक्ष में से एक चुनना है। चाहे तो आप पक्ष में जवाब दे सकते हैं, चाहे विपक्ष में। इसके बाद यहाँ पर जो है कथन दे रखे हैं। नंबर 1 कथन है बच्चों, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। दूसरा कथन है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। तीसरा कथन है बच्चों, गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करने चाहिए।
अगला है चौथा कथन यहाँ पर, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। और पांचवा कथन है, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। तो बच्चों, ये जो आपने यहाँ पर 5 कथन पढ़े, इनके पक्ष या विपक्ष में आपको तर्क देना है। तो आइए उत्तर में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, हम देंगे यहाँ पर विपक्ष में तर्क, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे पहले कथन का विपक्ष में तर्क देंगे, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। यह कथन सही नहीं है। गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन में नहीं कर सकते, क्योंकि तानाशाही शासन में न स्वतंत्रता होगी, न समानता, न राजनीतिक आर्थिक अधिकार। ऐसे में गरीब देश आर्थिक विकास नहीं कर सकते। दूसरे कथन के विपक्ष में हम तर्क देंगे, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र समानता लाने के लिए कानून भी बना सकता है। जैसे भारत में बहुत से कानूनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसके बाद तीसरे कथन के विपक्ष में लिखेंगे, यह कथन सही नहीं है कि गरीब देशों को अपने संसाधन, उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करने चाहिए। गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए पहले अपने देश के लोगों की आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके बाद उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यदि लोग गरीब हैं तो वे उस मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को संभाल नहीं पाएंगे, उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद चौथे कथन के विपक्ष में लिखेंगे, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता अमीर और गरीब किसी देश में पूरी तरह से नहीं है। दोनों प्रकार के देशों में देश की कुल आय कुछ ही लोगों के हाथों में है। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिलती है। फर्क इतना है कि गरीब देशों में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अमीर देशों में यह संख्या कुछ कम होती है। इसके बाद अगला है बच्चों पांचवा कथन, उसके विपक्ष में लिखेंगे, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। सभी लोग एक ही वोट देते हैं, किंतु जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं वे राजनीति में भी प्रभुत्व रखते हैं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, विपक्ष में तर्क देंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौती की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत, संस्थागत उपाय भी सुझाएं। और यहाँ पर बच्चों ये दे रखे हैं आपके लिए, पॉइंटों में ब्यौरे हैं यहाँ पर दिए हुए। नंबर 1 है, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। दूसरा ब्यौरा है यहाँ पर दिया हुआ, भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और तीसरा है बच्चों, जम्मू कश्मीर के गुंडवाड़ा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना के जांच के आदेश दिए। तो यहाँ पर आप उत्तर में किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों? उत्तर लिखेंगे नंबर 1, पहली घटना में जातिवाद की चुनौती लोकतंत्र के समक्ष है। इसके कारण समाज में रहने वाले कुछ लोगों को अपमान सहना पड़ता है। जिन जातियों को नीचा या अछूत या दलित कहा जाता है उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून बनाकर उन्हें कठोरता से लागू करके जातिवाद की समस्या से निपटना होगा। दूसरे के जवाब में आप लिखेंगे, दूसरी घटना में लोकतंत्र के सामने गरीबी प्रमुख चुनौती है। गरीबी के कारण किसान कर्ज में डूबता चला जाता है और जब वह कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं होता तो वह आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को इन गरीब किसानों की मदद करनी चाहिए। उन्हें ऋण देने के लिए गांवों में सरकारी बैंकों की स्थापना करनी होगी और कृषि के लिए आवश्यक चीज़ें कम कीमत पर उपलब्ध करानी होंगी। जब तक गरीबी रहेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति केवल 2 समय की रोटी के जुगाड़ में लगा रहेगा, वह देश के हित में कुछ नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद तीसरे के जवाब में लिखेंगे, तीसरी घटना में सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार
लोकतंत्र के सम्मुख एक चुनौती है। लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे सत्ता में आए व्यक्ति अपनी सत्ता का प्रयोग अपने निजी हित के लिए करने लगते हैं। इससे नागरिकों का जीवन संपत्ति संकट में पड़ जाते हैं। वे सरकारी अधिकारी जिनका काम नागरिकों की सेवा करना है, वही लोग नागरिकों के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन की नींव हिल जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। इसके लिए कानून बनाने होंगे, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा तथा सरकारी पदों पर नियुक्ति के समय निष्पक्षता से काम लेना होगा, जिससे सही व्यक्ति महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद फिर आता आपका पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, और यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, नंबर 1 लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, और दूसरा यहाँ पर लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी हैं। तीसरा है बच्चों हाशिए के समूह में कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं। चौथा है राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। तो इनमें से आपने सही कथन को चुनना है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों छठा प्रश्न यहाँ पर, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। तो कौन सी नहीं है, आपने इनमें से चुनना है। नंबर 1 है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नंबर 2 व्यक्ति की गरिमा, नंबर 3 बहुसंख्यकों का शासन, और नंबर 4 कानून के समक्ष समानता। तो इसमें से आपको चुनना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, आइए सातवां प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, और यहाँ पर देख सकते हैं आप नंबर 1 लोकतंत्र और विकास साथ ही लगते हैं, नंबर 2 लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानता बनी रहती है, नंबर 3 तानाशाही में असमानताएं नहीं होती, चौथा तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं सातवें प्रश्न का। इसके बाद बच्चों आठवां प्रश्न है आपका, यहाँ पर नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। यहाँ पर आपके लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है, वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अर्जी दी। अगले 3 महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसकी अर्जी की स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार न थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का भी ब्यौरा मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें। ठीक है, इसके बाद आइए पढ़ते हैं यहाँ पर नन्नू का उदाहरण क्या बताता है। नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ। अपने माँ पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में बच्चों, आप उत्तर में लिख सकते हैं नन्नू का उदाहरण बताता है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करना चाहिए। सूचना नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका प्रयोग करके नन्नू जैसा छोटे से छोटा व्यक्ति भी न्याय पा सकता है। जब सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे तथा उनका समय पर उपयोग करेंगे तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक ढंग से काम करेगी। नन्नू के आवेदन का अधिकारियों पर गहरा असर हुआ और वे एकदम हरकत में आ गए। उन्होंने 1 हफ्ते में ही उसका राशन कार्ड बना दिया। जिस राशन के दफ्तर में नन्नू की कोई सुनवाई नहीं थी, उस दफ्तर में बड़े अधिकारी उससे मिले और पूरा सम्मान दिया और उससे आवेदन वापस लेने का निवेदन भी किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके लिए विशेष है यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास उनका अनुभव कैसा रहा। इस विषय में एक विवरण भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि जब भी उन्होंने कोई सरकारी विभाग में कोई कार्य अपना करवाया या कोई काम के लिए हुए गए तो उनका अनुभव कैसे रहा। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।